देश का धन खो गया। इस धन का अब सिर्फ अध्ययन हो सकेगा, दर्शन नहीं। दरअसल अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ, धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। जी हाँ, ये परिभाषा अर्थशास्त्र की है, जिसे पढ़ने पर आर्थिक सुधारों के नायक, मशहूर अर्थशास्त्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का चेहरा नजर आ जाता है। लेकिन दुखद है कि देश के मन में बसने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 26 दिसंबर की रात दिल्ली एम्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांसें ली और देश भर में अब श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन, विनम्र श्रद्धांजलि, ओम शांति, दुखद, अपूर्णीय क्षति जैसी भावनाओं के साथ आंसू झर रहे हैं। देश को क्या दे गए डॉक्टर मनमोहन सिंह, देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुषी। देश के इतिहास में एक और तारीख जुड़ गई है, 26 दिसंबर। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ इस तारीख का गहरा नाता रहा, क्योंकि उनका आना और जाना दोनों इसी तारीख को हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 में हुआ था और 26 दिसंबर 2024 को उन्होंने अलविदा कह दिया। ऐसे में इस तारीख को हिंदुस्तान शायद ही कभी भूल पाए। जब 26 दिसंबर आएगा तब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा ही याद आएंगे। देश का अर्थ यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही अब सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका बनाया शास्त्र तो पीढ़ियां पढ़ती ही रहेंगी। मनमोहन सिंह की गौरव गाथा की ओर बढ़ने से पहले ये भी जान लिया जाए कि उनके जीवन का शुरुआती दौर कैसा रहा। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब के गाह यानी वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम था गुरुमुख सिंह और मां का नाम अमृत कौर। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन और PG पूरा किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD और ऑक्सफोर्ड से DPhil की। मनमोहन सिंह पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए थे। 1971 में मनमोहन को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि UGC के आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 1991 में असम के राज्यसभा सदस्य चुने गए। इसके बाद वह साल 1995, 2001, 2007 और फिर 2013 में भी राज्यसभा के सदस्य रहे। 1998 से 2004 तक जब भाजपा सत्ता में थी तब वही राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से वे हार गए। बाद में 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। 2004 और 2009 में 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह के परिवार में पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां भी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के तहत 2006-2007 में भारत ने 10.8% की वृद्धि दर दर्ज की। यह 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से भारत में दर्ज की गई सबसे अधिक GDP थी। उच्चतम GDP वृद्धि दर 2006-2007 में 10.08% थी। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। मनमोहन सिंह के लिए महत्वपूर्ण क्षण साल 1991 में आया, जब उन्होंने प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के अधीन वित्त मंत्री के रूप में अर्थव्यवस्था को नियंत्रण मुक्त कर दिया। इसके बाद भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा व्यापार में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले। वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने कई मोर्चों से दबाव के बीच अर्थव्यवस्था को उदार बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया। साल 1991 में वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया,
जो दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था में धीमी आर्थिक वृद्धि और भ्रष्टाचार का सोर्स था। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाया, जिससे भारत के विकास में नाटकीय रूप से उछाल देखा गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ अधिनियम 2005 को 23 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यह अधिनियम 10 फरवरी 2006 को विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 के साथ ही लागू हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा की शुरुआत की, जो एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण समुदायों और मजदूरों को आजीविका, भरण पोषण और रोजगार प्रदान करना है। नरेगा एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का निश्चित वेतन वाला रोजगार प्रदान करने ग्रामीण परिवारों को आय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा गठित रियल सेक्टर सांख्यिकी समिति द्वारा तैयार GDP पर आंकड़ों के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के तहत 2006-2007 में भारत ने 10.8% की वृद्धि दर दर्ज की। ये 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से भारत में दर्ज की गई सबसे अधिक GDP थी। उच्चतम GDP वृद्धि दर 2006 से 2007 में 10.8% थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के तहत भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भारत अमेरिका परमाणु समझौता था, यानी कि भारत नागरिक परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर करना था। भारत और अमेरिका के बीच इस समझौते की रूपरेखा मनमोहन सिंह और संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश द्वारा एक संयुक्त बयान में बनाई गई थी। समझौते के तहत भारत अपनी नागरिक और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने के लिए सहमत हुआ और सभी नागरिक परमाणु सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अधीन रखा जाएगा। इस समझौते पर 18 जुलाई 2005 को हस्ताक्षर किए गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसे दौर की अध्यक्षता की जब भारतीय अर्थव्यवस्था 8 से 9% की आर्थिक वृद्धि दर के साथ बढ़ी। 2007 में भारत ने 9% की अपनी उच्चतम GDP वृद्धि दर हासिल की और दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई। साल 2005 में सिंह की सरकार ने वैट कर पेश किया, जिसने जटिल बिक्री कर की जगह ले ली। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पारित सूचना का अधिकार अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है, जो भारतीय नागरिकों को सरकारी अधिकारियों और संस्थानों से सूचना मंगाने का अधिकार देता है। यह अधिनियम लोक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक रहा है। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने UPA गठबंधन बनाया और कई दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। सोनिया गांधी 1998 में राजनीति में आई थी और 2004 में पार्टी की कमान संभाल रही थी। लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में भाजपा की 2/3 बहुमत मिलने की भविष्यवाणी भी की गई थी। भाजपा जीत के भरोसे में थी। नतीजे आए तो बीजेपी 182 सीटों से लुढ़क कर 138 सीटों पर आ गई। कांग्रेस 114 से बढ़कर 145 सीटों पर पहुंच गई। हालांकि PM कौन बनेगा, इस बात को लेकर अनिश्चितता थी। इस जिक्र के साथ UPA सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइज इज नॉट इनफ में लिखते हैं कि उस समय गांधी परिवार पेशोपेश में था। राहुल ने अपनी मां से कहा कि वो PM नहीं बनेंगी। राहुल अपनी मां को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोनों मां बेटे के बीच ऊंची आवाज में बातें हो रही थी। राहुल को डर था कि मां PM बनी तो उन्हें भी दादी और पिता की तरह मार दिया जाएगा। नटवर लिखते हैं कि राहुल बेहद गुस्से में थे। उस वक्त मैं, मनमोहन सिंह और प्रियंका वहीं थे। बात तब बढ़ गई जब राहुल ने कहा कि मां, मैं आपको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, आप तय कर लीजिए कि क्या करना है। आंसुओं से भरी मां सोनिया के लिए ये असंभव था कि राहुल की बात को वे दरकिनार कर दें। 18 मई 2004 की सुबह सोनिया गांधी सुबह जल्दी उठी, राहुल और प्रियंका के साथ चुपचाप घर से बाहर निकल गई। सोनिया की कार राजीव गांधी की समाधि पहुंची।
तीनों थोड़ी देर तक समाधि के सामने बैठे रहे। उसी दिन शाम 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका की तरफ देखकर कहा, मेरा लक्ष्य कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी उस स्थिति में आई तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी। आज वह आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार ना करूं। इसके बाद 2 घंटे तक कांग्रेस के सांसद सोनिया को पीएम बनने के लिए मनाते रहे, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी। इसी दौरान यूपी के एक सांसद ने कहा कि मैडम, आपने वो मिसाल कायम की है जैसा पहले महात्मा गांधी ने की थी। आजादी के बाद जब देश में पहली बार सरकार बनी तो गांधी जी ने भी सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था। तब गांधी जी के पास नेहरू जी थे, अब कोई नेहरू कहाँ है? सोनिया जानती थी कि उनके पास एक तुरुप का पत्ता था, जो कि थे मनमोहन सिंह। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किताब टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस में लिखा कि यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने से संबंधित चिट्ठी भी तैयार कर ली थी, लेकिन जब सोनिया गांधी उनसे मिली और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया तो वह चकित रह गए थे। बाद में दोबारा चिट्ठी तैयार करनी पड़ी थी। मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। तो ऐसे थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ज्यादातर मौन रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भले ही हमेशा के लिए आंखें मूंद ली, लेकिन उनकी कार्यशैली का भार भारत में हमेशा सुना जाएगा, समझा जाएगा और याद भी किया जाएगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए CGNN यानी कि छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।